Hello बच्चों, let's read the question. The question says, draw the structure of following species. डाइबोरेन. तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है. की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? की कॉन्सेप्ट विल बी फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन. डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज B2H6. तो कोई भी एटम है वो बॉन्डिंग करने से पहले उनके ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना पड़ता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसके बाद बॉन्डिंग होती है. तो अगर हम बोरोन की बात करें इसमें, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1. तो इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स की फीलिंग किस तरह से शो होगी? लाइक हम वैलेंस शेल के ले रहे हैं यहाँ पर 2s2 2p1, क्योंकि बॉन्डिंग में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करते हैं एज वी ऑल नो. बट इन एक्साइटेड स्टेट क्या रहेगा? यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप कर जाएगा इनटू द हायर ऑर्बिटल इन दिस वे. तो 2s 2p. तो यहाँ पर वैसे तो देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसमें जो हाइब्रिडेशन की टाइप रहेगी दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. रीजन क्या है उसका? इसमें जो वेकेंट ऑर्बिटल ये बचा है ये भी पार्टिसिपेशन करेगा हाइब्रिडाइजेशन में. वो कैसे करेगा दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द स्ट्रक्चर. अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हम नॉर्मली ड्रॉ करना चाहें B2H6 को तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इन दिस मैनर कि बोरोन जो है तीनों हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड हैं. बट यहाँ पर 2 बोरोन और 6 हाइड्रोजन आ गए, तो यहाँ पे जो बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है बोरोन और बोरोन के बीच में, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से अवेलेबल होंगे? सो इसका मीनिंग ये हुआ कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ये तो नहीं हो सकता, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल भी नहीं कर पाएगा किससे? इथेन से. क्योंकि इथेन में क्या हो रहा है? इथेन में सारे जो हाइड्रोजन्स हैं प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड हैं और कार्बन कार्बन बॉन्डिंग भी एफिशिएंटली हो जाती है. तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है कि डाइबोरिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज नॉट इक्वल टू इथेन स्ट्रक्चर. सो उसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसी रहेगी वो अब हम डिस्कस करते हैं. एक्चुअल स्ट्रक्चर में इसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शो करती हैं, क्योंकि इथेन जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं है. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ने क्या शो किया है? दैट बोरोन एटम जो हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, उनके साथ जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है वो इस मैनर में होती है. Four hydrogens in the plane of paper. Like this. और जो 2 हाइड्रोजन बचे, रेस्ट ऑफ द 2 हाइड्रोजन, उनमें से एक जो है अबव द प्लेन और दूसरा जो है बिलो द प्लेन. तो ये जो है बॉन्डिंग क्राइटेरिया जो है एक्स डिफ्रैक्शन स्टडी शो करती हैं. इसमें जो हाइड्रोजन्स ये हैं कॉर्नर पे, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज टर्मिनल हाइड्रोजन्स. ये कौन से हाइड्रोजन्स हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन्स. और जो ये हाइड्रोजन्स हैं जो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है, इनको क्या नेम दिया जाता है? दे आर नोन एज ब्रिज हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग अ ब्रिज बिटवीन बी एंड बी. अब आते हैं बॉन्डिंग की टाइप के ऊपर कि स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग किस किस वे में हो रही है. तो ये जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग तरह की बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि 4 तो ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे. कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है. किस किस के बीच में हो रही है इस केस में? बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में. तो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड.
उसको हम क्या नाम देंगे, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि BH बॉन्ड जो है इसमें टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे हैं, और कितने बन रहे हैं टोटल, 4 इन नंबर। अब सेकेंड टाइप ऑफ जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रही है, अब ये जो BHB का बॉन्ड बन रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व हैं। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पर एक साइड तो बोरोन का फील्ड ऑर्बिटल आएगा, मान लो लेट सपोज इधर बोरोन का फील्ड ऑर्बिटल आ रहा है, तो इस साइड इसका वैकेंट ऑर्बिटल आएगा। अब इस बोरोन का जिस साइड फील्ड है उस साइड इसका क्या रहेगा, इसका, इस बोरोन का वैकेंट और इसका फील्ड, इधर इसका फील्ड है और इधर इसका फील्ड है, इधर इसका वैकेंट है, इधर इसका वैकेंट है। तो फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, फील्ड ऑफ हाइड्रोजन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 3 आपस में क्या कर रहे हैं, 3 को बैलेंस कर रहे हैं, 3 को बॉन्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तीन एटम्स को होल्ड कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नीचे भी सेम, ये वैकेंट, ये फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, तो तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स 2 इन्वॉल्व हैं, पर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स तीनों एटम्स को होल्ड कर रहे हैं। तो इस बॉन्ड को क्या नेम देंगे, दिस बॉन्ड इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं और 3 एटम कौन कौन से, बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन। तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं, BHB बॉन्ड, और डॉट से शो करने का मीनिंग क्या है, इट इज अ वेरी वीक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये वाला, बट ये क्या है, वीक बॉन्ड है। और कितने बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसका नंबर क्या रहता है, 2 बॉन्ड्स। सो यहाँ पर हमने ये क्लियर किया कि कितने तरह की बॉन्डिंग पॉसिबल है और कितने तरह के हाइड्रोजन्स पॉसिबल हैं। अब हम एक और इंटरेस्टिंग फीचर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, वो क्या फीचर है, दैट बोरोन जो है, एक तो नॉर्मल हमने अभी पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है वो हाइड्रोजन के साथ, जो इसके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, अगर उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप देखें हम, तो दे आर फॉर्मिंग अ शेप लाइक दिस, ऐसी शेप बनाते हैं। तो ये शेप किससे रिजेंबल कर रही है, दिस शेप इज रिजेंबलिंग टू अ बनाना। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बनाना की शेप हो, ऊपर हाइड्रोजन्स भी हैं इसमें। तो दैट इज वाई दीज बॉन्ड्स आर ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। समटाइम्स क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स को बनाना बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं, तो बिकॉज इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं किससे, बनाना से। सो इसकी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग थी डाइबोरेन की। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।